दोस्तों, जब स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए निकलता है तो जीएस की तैयारी को लेकर उसके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि वो जीएस को कैसे अध्ययन करे कि उसे सफलता जल्दी मिल जाए। क्या वह विस्तार से अध्ययन करे, यानी एक एक टॉपिक को उठाए और उसको लिख लिख के पढ़े, और दूसरा उसके पास एक रास्ता होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करें। यानी एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे और आप एक प्रश्न तैयार। तो इसी को आपको समझना है। अगर वाकई में आपके सामने ये समस्या है कि जीएस को कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर हमको अध्ययन कैसे करना चाहिए, और एग्जाम्पल देकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा शुरुआत में बोरिंग लगता है, और इसी कारण स्टूडेंट इस रास्ते को छोड़कर उसको ये रास्ता बेहतरीन लगता है। लेकिन आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि आखिर रास्ता कौन सा बेहतर होगा। ये समझिएगा। देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर एक प्रश्न दिया रहेगा जिसमें विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा, आपके दिमाग में भगवान विष्णु का चित्र आया और फिर आपने उत्तर खोजा ऋग्वेद। वैसे इसका ऋग्वेद सही है। इस प्रश्न की बुनियाद यहीं तक थी और यहीं तक खत्म हो गई। अब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपने केवल रट लिया कि भगवान विष्णु का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। लेकिन विस्तार से समझिएगा उसको एक कैसे वहां पर क्वेश्चन बनते हैं और कितने ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक ही बार में। देखिएगा, जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल मेरे सामने है। एक पैराग्राफ है, पहले विस्तार से पढ़ें और उसके बाद देखें कि इससे कम से कम 17 से 18 प्रश्न बनते हैं। पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ देते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला का यूनानी शासक एंटियोक्लिड्स का राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष विदिशा आया और एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की और अपने आप को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवश कहा, और ये प्रथम भागवत धर्म का अभिलेखी साक्ष्य है। अब देखिएगा, इस छोटे से पैराग्राफ में करीब 17 से 20 प्रश्न आपके बनते हैं और एक एक प्रश्न हल करते हैं, बनाते हैं और समझाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, तक्षशिला का यूनानी शासक एंटियोक्लिड्स। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि एंटियोक्लिड्स कहाँ का शासक था। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। तो कहाँ का शासक था? यूनान का, मतलब यूनानी शासक था। और कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। एंटियोक्लिड्स किस समय था? तो ये था मौर्योत्तर काल में। ये आपका दूसरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तीसरा है, उसका राजदूत कौन सा? हेलियोडोरस। ये आपका चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हल हो जाता है कि एंटियोक्लिड्स का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को कहाँ भेजा? तो शुंग शासक के दरबार में भेजा था। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शुंग शासक उस समय कौन था? तो भागभद्र थे। शासन के कौन सा वर्ष चल रहा था? तो 14वां वर्ष चल रहा था। ये 6वां प्रश्न आ गया। उस समय इनकी राजधानी या शासक कहां पर था, यानी हेलियोडोरस कहां पे आया था? विदिशा आया था। तो ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक गरुड़ ध्वज की स्थापना कहां पर किया? तो विदिशा में किया। यह 8वां प्रश्न तैयार हो गया। अपने आप को हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या कहा? यह 9वां क्वेश्चन हो गया। या किस विदेशी ने अपने आप को भागवत घोषित किया? ये 10वां क्वेश्चन हो गया। पहला विदेशी राजदूत जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया, ये आपका 11वां प्रश्न सॉल्व हो गया। वासुदेव किसे कहा गया है? तो वासुदेव भगवान कृष्ण को कहा गया है। वासुदेव को क्या कह के संबोधित किया? तो देवदेवश कहा। यह आपका 13वां प्रश्न बन गया। देवदेवश का मतलब क्या है? देवों के देव। तो ये आपका 14वां प्रश्न सही हो गया। तो ये अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलता है? पहला अभिलेखी साक्ष्य। ये 15 क्वेश्चन हो गए
और इनके मिक्सअप से आपके अन्य और कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर विस्तार से अध्ययन करते हैं तो 20 प्रश्न तैयार होते हैं। तो बेहतरीन कौन सा है? देखिए, जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें समय लगता है, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों कंप्लीट होते हैं और आपकी समझ कंप्लीट होती है। तो अगर एग्जाम में इंटरव्यू भी है तब भी ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पढ़ने का तरीका। दोस्तों, और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, यानी ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे, उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करें, ना कि पूरे सिलेबस का उठा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पूरे सिलेबस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तब हल किया जाता है जब आपने पूरा सिलेबस अध्ययन कर लिया है, तब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करें। नहीं तो आप जो टॉपिक पढ़ें उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करें। दोस्तों, आप सबको पता है कि छात्रों की अपेक्षा जितने कंपटीशन में छात्र बैठते हैं, जैसे 15 लाख छात्र बैठे हैं और इनके लिए वैकेंसी बहुत कम होती है, 5,000 से 10,000 के बीच औसतन। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो एक बेहतरीन तरीके से विस्तार से अध्ययन करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करके सीधे एग्जाम में बैठ जाते हैं, वो सिर्फ महज और महज वो अपनी खाना पूर्ति करते हैं। तो आप विस्तार से कैसे अध्ययन करेंगे? पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।